दोस्तों, जोत की बाती का जो फूल होता है वह केवल किस्मत वालों की पूजा में ही बनता है। यह समझ लीजिए कि अगर आपकी बाती में भी फूल बनता है तो भगवान खुद आपको मौका दे रहे हैं, वह मौका जिसका आपको बरसों से तलाश था। क्योंकि जब बाती में फूल बनने लगे तो ऐसी बातें साधारण नहीं रह जाती, बल्कि मनोकामना को भी इसकी मदद से आप पूरा करवा सकते हैं और किसी को भी वशीकरण भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज इस बातीकी की मदद से करी जा सकती है। दोस्तों, जिसे आज तक आप बेकार समझकर फेंकते आ रहे हैं, यह इतनी बेहतरीन चीज है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। दोस्तों, पूजा तो सभी करते हैं और पूजा करते समय उन्हें तरह तरह के संकेत भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से सभी लोग इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं या फिर इनका कोई भी फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको पहले भी काफी बार मिले होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उस समय आखिर क्या करना चाहिए जिससे मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब भी भगवान को इंसान की इच्छा पूर्ण करनी होती है या फिर कुछ बताना होता है तो भगवान इंसान को जरूर ही कुछ संकेत भेजते हैं, जिन्हें देखकर भी आप अनदेखा कर देते होंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम अपने चैनल सत्य मार्ग के माध्यम से आपको यह जानकारी अवश्य ही देंगे। यह चैनल आपका अपना चैनल है और इस चैनल का उद्देश्य केवल जनहित और जन कल्याण है। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला संकेत तो यह है कि जब बाती में फूल बनता दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपसे भगवान बहुत प्रसन्न हैं और आप वही कर रहे हैं और वही जीवन जी रहे हैं जो खुद भगवान चाहते हैं कि आप जिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आप सदाचार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब काफी लोग अलग अलग वीडियो में यह बताते हैं कि ऐसा फूल बने या वैसा बने और तरह तरह के फूल के बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी अक्सर कंफ्यूजन होती है जो सही से समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की बाती जलाते हो, छोटी बाती जलाते हो या बड़ी बाती जलाते हो, पर सबका अर्थ एक ही होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं। और इसका अर्थ यह भी होता है कि जैसे किसी दिन मन में विशेष प्रश्न लेकर बैठे हो कि आज भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन देंगे या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, या खास किसी त्योहार पर, आपके जन्मदिन पर या विशेष तिथि पर आपको रोज की तुलना में अलग सा फूल प्रतीत हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी मनोकामना अब शीघ्र ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भगवान उन्हें यह संकेत देकर बता भी देते हैं कि मैं खुद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते और उदास रहते हैं, भगवान का बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं करते और खुद ही बोलते रहते हैं कि हमारी मनोकामना तो पूरी हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ है कि आप भगवान के शक्तियों पर शक कर लेते हैं और विश्वास नहीं करते, और यह एक बहुत बड़ा घोर पाप माना जाता है। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो जमाना इतना मॉडर्न हो गया है कि लोग भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और यही कारण है कि वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए इसका अर्थ भी हम विज्ञान से और हमारे धर्मशास्त्र से जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने अंग्रेजी किताब में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में यह सिखाया जाना होगा कि विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब अंग्रेज इस बात को बताते हैं तो सब मान लेते हैं, और यही बात जब हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि विश्वास रखो, भगवान से प्यार करो, तब कोई नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे जो प्राचीन समय के ऋषि मुनि थे वह आज के साइंटिस्ट से भी ज्यादा ज्ञानी और समझदार थे। जो आज साइंटिस्ट तरह तरह के यंत्र भेजकर सब जान रहे हैं कि चांद पर क्या है और मंगल पर क्या है, लेकिन हमारे प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे
वह जमीन पर बैठे बैठे ही सब कुछ बता देते थे। अब आप खुद सोच कर देखिए कितने महान थे हमारे देश के ऋषि मुनि, और उस जमाने में दूर दूर से अंग्रेज आते थे और हमारे ही ऋषि मुनियों से सब चीज सीख कर जाते थे। आपको जानकारी हैरानी होगी कि गणित की खोज हमारे भारत में हुई है, और भारत में ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की खोज भी हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ही की थी। हमारे देश में क्या नहीं है, आप खुद बताइए। बस आजकल के मॉडर्न कल्चर ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, बस हम आपको समझाना चाहते थे। चलिए बात करते हैं बाती के फूल के बारे में। तो अगर आपको खास तरह का फूल बाती में बनता दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो तुरंत आप अपनी जेब से एक सिक्का निकालें और दीपक में डाल दें। अगर रोज फूल बनता है तो रोज एक सिक्का डालें और उन सिक्कों को इकट्ठा करते रहें, और इन सभी सिक्कों को इकट्ठा करके आप उनकी पोटली बना लें और लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन में चल रही दुख, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्या सब समाप्त होने लगेगी और आप देखते ही देखते अमीर बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप सिद्ध सिक्कों की पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रख देंगे तो समझ जाइए कि आपने साक्षात माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। यह बातें कोई बताता नहीं है, लेकिन हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या वीडियो को दोबारा चलाकर भी देख सकते हैं। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आइए अब उस बाती के फूल के प्रयोग जानते हैं। अभी तो धन के लिए केवल बताया है, अभी और भी समस्या के लिए बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, बाती का फूल अपने आप में सिद्ध और विशेष है। ऐसी बाती सिद्ध बाती मानी जाती है। सबसे बड़ा भाग्यशाली है वह इंसान जिसकी पूजा में दीपक जलते समय फूल बनता हो। तो इस बाती की सैकड़ों प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी को नजर लगता है तो इस बाती की सहायता से आप किसी की नजर भी उतार सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि इस बाती को पूरा जला करके आपको इसका काला टीका उस व्यक्ति के माथे पर लगा देना है जिसको नजर लगी हो। बस इतना करने से ही नजर दोष समाप्त हो जाएगा। और अगर इस बाती की काली स्याही से घर के मुख्य दरवाजे पर पूर्णिमा के दिन स्वास्तिक बना दिया जाए तो इससे उस घर को कभी भी नजर नहीं लगती और कोई शत्रु कभी उस घर पर कुछ नहीं कर पाता। उस घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती चली जाती है। इसीलिए इनका प्रयोग जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।